प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 14 अगस्त 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में मिलेगा आरक्षण, धर्मांतरण कानून हुआ और भी सख्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 26 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान सरकार ने अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब अग्निवीरों को सेवाकाल पूरा होने पर समूह ग के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी अस्थायी निवासी होना जरूरी है। बताया जा रहा है कि अगले वर्ष रिटायर होने के बाद 850 पदों पर भर्ती दी जाएगी। उत्तराखंड परियोजना विकास और निर्माण निगम के ढांचे का पुनर्गठन और UIIDB व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलाशय के कार्यों के संपादन के लिए 2 अतिरिक्त कार्यक्रम इकाई का गठन किया गया। सहकारिता विभाग की अधिसूचना 23/7/2001 के द्वारा नवगठित उत्तराखंड के सीमित संसाधनों के कारण उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल नियमावली को विखंडित करते हुए सारी शक्तियां निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड में निहित की गईं। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को नैनबाग के सर्कल रेट पर मुआवजा मिलेगा। राजकीय औद्योगिक आस्थानों में शेड भूखंडों के आवंटन, निरस्तीकरण, स्थानांतरण, किराया आदि के संबंध में एकीकृत प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग की सीधी भर्ती के वर्दीधारों पर सेवा योजन हेतु सेवा मुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 मंजूर की गई। उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली 2025 मंजूर। उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा के वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा में सदन पटल पर रखे जाने को मंजूरी मिली। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के वर्ष 2021-22 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने को मंजूरी दी गई। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का रेड अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने हिदायत देते हुए कहा कि बारिश के दौरान नदी नालों के आसपास न जाएं और आवश्यक न हो तो पर्वतीय इलाकों में यात्रा करने से बचें। ऋषिकेश में अंडरग्राउंड केबलिंग और देहरादून में SCADA कार्यों के लिए 547.83 करोड़ की मंजूरी। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश में अंडरग्राउंड केबलिंग और देहरादून में SCADA कार्यों के लिए 547.83 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इसे लेकर सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, ये परियोजना विद्युत अवसंरचना को आधुनिक, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षकों को बड़ी राहत, वसूली का पैसा लौटाएगी सरकार, अतिरिक्त वेतन वृद्धि के भुगतान का मामला। शिक्षकों के चयन और प्रोन्नत वेतनमान के समय अतिरिक्त वेतन वृद्धि के भुगतान की वसूली के आदेश को न सिर्फ निरस्त कर दिया गया बल्कि वसूली गई धनराशि को भी शिक्षकों को लौटाया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को 7वें वेतनमान में दी गई व्यवस्था के तहत वर्ष 2016 से चयन और प्रोन्नत वेतनमान में एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया था, लेकिन 6 सितंबर 2019 को शासन ने आदेश जारी कर शिक्षकों को मिलने वाले इस लाभ पर रोक लगा दी। भराड़ीसैंण में 19 अगस्त से मानसून सत्र, इस बार आपदा व पुनर्वास से जुड़े सवालों की होगी बौछार। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से होने वाले मानसून सत्र में आपदा व प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से जुड़े सवालों की बौछार होगी। सत्र के लिए अब तक विधानसभा सचिवालय को पक्ष विपक्ष के विधायकों से 545 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। मानसून सत्र के लिए 1 सप्ताह का समय शेष है। उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए वजह। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण नियमावली के तहत न किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 27 अगस्त की तिथि नियत करते हुए कहा कि चुनाव की समस्त प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन उधम सिंह नगर जिले का चुनाव परिणाम घोषित नहीं होगा, जो कि याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा के खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए वो 2011 की जनगणना के आधार पर कराए हैं। दिल्ली ही नहीं, हल्द्वानी में भी है कुत्तों का आतंक। 6 माह में कुत्ते के काटने के 5170 मामले। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एनसीआर के अन्य नगर निगमों को 8 सप्ताह में लावारिस कुत्तों की समस्या के समाधान के निर्देश दिए। हल्द्वानी में भी अक्सर लावारिस कुत्तों के काटने के मामले आते रहते हैं। बेस अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार बीते 6 माह में शहर और आसपास के क्षेत्रों से 5170 लोग कुत्तों के काटने के बाद इलाज के लिए पहुंचे। नगर निगम के अनुसार शहर में 30,000 से अधिक स्ट्रीट डॉग हैं। ये अक्सर गलियों, बाजारों और मोहल्लों में झुंड के रूप में नजर आते हैं। सीएम धामी ने आवास पर फहराया तिरंगा, लोगों से की अपील, इस वेबसाइट पर तिरंगे संग अपनी फोटो करें साझा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज जन जन तक पहुंचकर राष्ट्रभक्ति का एक महाअभियान बन चुका है। तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। भाजपा के 2 कांग्रेस खाली हाथ, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बागियों को मनाया, हल्द्वानी से मंजू की निर्विरोध जीत। पंचायत चुनाव के तहत नाम वापसी के दिन भाजपा के 2 बागी प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के बाद हल्द्वानी से भाजपा प्रत्याशी मंजू गौड़ और ओखल कांड से केडी रुवाली निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हो गए। ब्लॉक प्रमुख पद पर कांग्रेस की एक भी सीट पर कब्जा नहीं हुआ। हल्द्वानी में ज्येष्ठ प्रमुख के लिए वीरेंद्र सिंह मेहरा और राजेंद्र चंद्र दुर्गापाल, कनिष्ठ उप प्रमुख के लिए कमल सिंह भंडारी और गीतिका के बीच चुनावी जंग है। गैस आपूर्ति ठप, 80 कंपनीज में संकट। मुरादाबाद में पीएनजी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से समस्या। मुरादाबाद में पीएनजी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सिडकुल पंतनगर की 80 कंपनीज में संकट गहरा गया। 60 कंपनीज को प्लांट बंद करने पड़े। आपूर्ति सुचारू होने पर छाए अनिश्चितता के बादलों के बीच कंपनीज ने वैकल्पिक व्यवस्था एलपीजी और सीएनजी कैप्सूल मंगवाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यूपी से कुक्कुट पक्षियों, अंडों और मांस के परिवहन पर रोक, पोल्ट्री फार्म को सुरक्षा बरतने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर क्षेत्र में बर्ड फ्लू महामारी के मामले सामने आने के बाद उधम सिंह नगर में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने इस स्थिति को देखते हुए रामपुर से लाए जाने वाले कुक्कुट पक्षियों, अंडों और कुक्कुट मांस के परिवहन पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी। वहीं पशुपालन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया और बिलासपुर के प्रभावित गांव के आसपास के 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित पोल्ट्री फार्म को सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए। तेंदुए ने घर में घुसकर महिला को किया घायल, सिर पर पंजा मारने से हुई जख्मी, परिवार में दहशत। अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लॉक के गांव में तेंदुए की दहशत है। चामी ग्राम पंचायत के नगार तोक में तेंदुए ने घर के अंदर घुसकर महिला के सिर पर पंजे से हमला कर दिया। शोर मचाने पर तेंदुआ भाग गया। ग्रामीण महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया गया। अजबपुर खुर्द में हादसा, पार्क में सैर कर रही शिक्षिका के ऊपर अचानक गिरी दीवार, इलाज के दौरान मौत। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के अजबपुर खुर्द स्थित एक पार्क में सैर कर रही शिक्षिका पर दीवार गिर गई, उनकी मौके पर मौत हो गई। महिला राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थी। हरिद्वार रोड की हाईवे पर हादसा। हरिद्वार रोड की हाईवे पर पतंजलि योगपीठ के पास एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से राहगीरों में हड़कंप मच गया। कार चालक और कार में सवार महिला ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।